Hello everyone, myself Preeti. Welcome to the channel Unique NCERT Science Classes. बच्चों, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में लाइट चैप्टर जो कि क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 है, हमने ये डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ रखा है। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इम्पॉर्टेंट स्लाइड्स फॉर एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो कुछ इम्पॉर्टेंट स्लाइड्स के साथ। Light is a form of energy that makes possible to see things around us. हमने जैसा कि अपने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा हुआ है कि लाइट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी डेट मेक पॉसिबल टू सी थिंग अराउंड अस। हम इस लाइट की एनर्जी को हमने देखा है कि प्लांट्स अपने फूड प्रिपेयर करने में केमिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट करते हैं और हीट एनर्जी में भी लाइट को कन्वर्ट किया जाता है, तभी हमारे हीट एनर्जी से ही बल्ब क्या होता है, ग्लो होता है। The objects that emit their own light are called luminous objects like sun, stars, bulb। अब ये सन है, सन के पास अपनी खुद की लाइट होती है। स्टार्स हैं, वो भी अपनी खुद की लाइट से ग्लो होते हैं। बल्ब को भी क्या है, टंगस्टन जब उसके हीट हो जाते हैं, जैसा कि हमने कहा अभी हमने पढ़ा कि लाइट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि हीट में कन्वर्ट होती है तो बल्ब ग्लो करते हैं। और केमिकल में जब कन्वर्ट होती है तो यही केमिकल एनर्जी क्या कहते हैं, फूड को प्लांट को फूड प्रोवाइड कराते हैं स्टार्च के फॉर्म में और कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एमिट देयर ऑन लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से हैं, फैन है, मून है, अर्थ है, जिनकी खुद की लाइट नहीं होती। तो यहाँ से आपके क्या है, दो फिलप्स बन रहे हैं और दो डेफिनेशन भी बन रहे हैं कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या है और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या हैं और उसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हमारे हैं टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमें पता है कि लाइट की एक जो प्रॉपर्टी मेन है वह है रिफ्लेक्शन करना। रिफ्लेक्शन के कारण ही क्या हो पाता है, हम अपनी इमेज को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट टर्म्स है किसके, लाइट के, कि लाइट रिफ्लेक्शन शो करता है। द फेनोमेनन ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ शाइनी सरफेस एंड देन बाउंसिंग बैक इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, जब किसी सरफेस पे, जैसे कि यह हमारा प्लेन मिरर है, जब इस प्लेन मिरर पे क्या होती है, लाइट स्ट्राइक होती है, इट मीन्स इंसिडेंट रे पड़ती है, तो वो क्या करता है, उस लाइट को, उस रेज को वह बाउंस बैक कर देता है। और यही बाउंस बैक जो उसने किया, इस रेज को हम क्या कहते हैं, इस रेज को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। और यही रिफ्लेक्टेड रेज जब हमारी आइज पे पड़ती है तो हम अपनी इमेज को देख पाते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से हमने देखा कि कैसे लाइट के बाउंस बैक होने पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है और वह लाइट हमारी आइज तक पहुंचती है तो हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। तो आपका ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मेन यहाँ से डेफिनेशन भी बनेगी इसके, और इसके आपको फिलअप्स भी बनेंगे कि क्या होता है, बाउंसिंग बैक होता है और किस मीडियम में, अनदर मीडियम में नहीं होता, यह सेम मीडियम में ही, यह जो रिफ्लेक्शन का जो वर्क होता है वह सेम मीडियम में ही होता है। तो ये भी आपके फिलअप्स बन सकते हैं। अब इंसिडेंट रे क्या है, इंसिडेंट रे जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो फर्स्ट रे जो पड़ रही है लाइट की, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं, जो कि हमारे मिरर पे, प्लेन मिरर पे क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, मीन्स एक पॉइंट पे वो लाई कर रही है, उससे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। द रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑन द प्लेन मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। तो कोई भी जब फर्स्ट रे आ रही है कोई भी लाइट सोर्स से, चाहे वो लाइट सोर्स हमारा सन ही क्यों ना हो, इस लाइट सोर्स से जो फर्स्ट लाइट प्लेन मिरर पे लाई कर रही है, इट मीन्स ये रे कौन सी रे है, ये रे है आपकी इंसिडेंट रे। ओके, और जब ये बाउंस बैक होगी देन व्हाट वी कॉल इट, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इट मीन्स जहाँ भी इंसिडेंट रे पड़ रही है, अगर वह प्लेन मिरर है या फिर वह मिरर ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो उस मिरर पे क्या होगा, आपको इंसिडेंट रे गई है तो वह रिफ्लेक्टेड भी होगी, जिस कारण वह जो भी ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज जाके प्लेन मिरर पे बन रही है वो हमें शो होगी। ओके, तो ये भी आपके यहाँ से ये रिफ्लेक्टेड रे के क्या बन रहे हैं, डेफिनेशन प्लस ट्रू और फॉल्स, और ट्रू और आपको फिलअप्स में भी ये आ सकते हैं। नॉर्मल क्या है,
The line perpendicular to the point where the incident ray strikes the mirror. अब आपको पता है जो फर्स्ट रे हमारी आई है वह इंसिडेंट रे है, जो बाउंस बैक हो रही है वह क्या है, वह रिफ्लेक्टेड रे है। लेकिन इस पॉइंट पे जहाँ की इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आई है, वहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर खींच दें, अगर हम एक सीधी लाइन 90 डिग्री की खींच दें, तो यह क्या बनाएगी, यह नॉर्मल बनाएगी। और नॉर्मल पे जब भी कोई इंसिडेंट रे आएगी, मीन्स इंसिडेंट हो रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हम नॉर्मल से ही निकाल सकते हैं। नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच का जो एंगल है वह एंगल ऑफ सॉरी ये वाले इंसिडेंट रे हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट होंगे जो नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में बनेंगे, और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनेंगे वह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो हमारे बीच वाले में क्या होगा, हमारे बीच की जो परपेंडिकुलर लाइन है वह नॉर्मल लाइन है, और इस नॉर्मल लाइन पे अगर इंसिडेंट रे आ रही है तो वह बाउंस बैक भी उसी लाइन से होगी। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर पूछा जाता है कि नॉर्मल लाइन से होकर जब इंसिडेंट रे जा रही है तो बाउंस बैक कहाँ से होगी, तो वह बाउंस बैक भी नॉर्मल से ही होगी। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये लाइंस हैं जिसमें आपको इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल रे के बारे में बताई गई है, जो कि लाइट के इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ये आपको क्लास 10th 12th तक आप इसको पढ़ते रहेंगे। अगर आप फिजिक्स ले रहे हैं तो ये आपको हमेशा ये जो लॉज हैं ये हमेशा आपके काम आएंगे। तो क्या है, फर्स्ट लॉ ये है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस रे इज ऑलवेज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्योंकि हमें पता है कि प्लेन मिरर पर जितने एंगल से इंसिडेंट रे आती है उसी एंगल से वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट बैक होती है, मीन्स बाउंस बैक होती है, जो कि हम इस पर नॉर्मल खींचकर और ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स बराबर है या नहीं, इक्वल है या नहीं। तो आप पाएंगे कि यह ऑब्वियस, ये मोस्ट प्रोबेबली ये इक्वल ही होते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। अब आपको मैंने अभी स्टार्टिंग से पहले वीडियो में भी बताया था और आज भी बता रही हूँ कि ये जो इंसिडेंट रे है और यहीं से क्या होती है, ये बाउंस बैक होती है जो कि रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है, और इसी पॉइंट से हम नॉर्मल भी लेते हैं इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के एंगल को फाइंड आउट करने के लिए। तो क्या है, तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि ये सारे कहाँ लाई कर रहे हैं, ये सारे एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। तो हमारा जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सेकेंड है वह हमें यह बता रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो आपको यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्या वो डिफरेंट प्लेन पे तीनों रेज लाई करते हैं, नहीं, तीनों रेज सेम प्लेन पर सेम पॉइंट पे लाई करते हैं, और हर एक इंसिडेंट के लिए दूसरा ही रिफ्लेक्टेड रे होता है। ऐसा नहीं है कि एक इंसिडेंट है तो इसी से एक इंसिडेंट से एक रिफ्लेक्टेड होंगे, फिर दूसरे इंसिडेंट से दूसरा रिफ्लेक्टेड होगा। इस तरह से पैरेलल बीम्स आपको देखने मिलेंगे जब तक कि यह सरफेस हमारा प्लेन है, स्मूथ है। जब वह क्या है, रफ में चेंज हो जाएगा, तभी हमें दिखेंगे कि इंसिडेंट आ रहे हैं और रिफ्लेक्ट बैक वह कहीं और से ही, मतलब पैरेलली आपको नहीं दिखेंगे, उसमें वह इधर उधर दिखेंगे, क्योंकि वह उनका सरफेस कैसा है, रफ है। और जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि लाइट का पाथ कैसा होता है, लाइट ऑलवेज रेक्टिलिनियर वे फॉलो करते हैं। इनके जो प्रोपेगेशन होते हैं वह क्या होते हैं, वह रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन होता है। लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज rectilinear property of light. Okay, and light travels at a very high speed of about 3 lakh kilometer per second. Okay, 3 lakh kilometer per second. 3 lakh
किलोमीटर पर सेकेंड। और अगर हम इसको मीटर पर सेकेंड में करेंगे तो क्या लिखेंगे, हम उसमें लिखेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे ये स्लाइड्स हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं और इनसे कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। ओके, एन इमेज इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इमेज क्या है, इमेज एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है किसका, एक ऑब्जेक्ट का। जैसे कि ऑब्जेक्ट कोई भी एक इंसान है जो कि मिरर के सामने क्या है, वह मिरर के सामने वह इंसान खड़ा है। जैसे कि एक इंसान है जो मिरर के सामने क्या है, खड़ा है, तो उसकी इमेज कहाँ बन रही है, उसकी इमेज वह जितने फ्रंट साइड पे अगर वह 1 सेंटीमीटर के गैप में खड़ा है तो वह क्या है 1 सेंटीमीटर के बैक में क्या बनेगी, उसकी इमेज यहाँ बनेगी। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी प्लेन मिरर है वहाँ क्या होते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज क्या है, पैरेलली जा रहे होते हैं, तो वह मीट नहीं कर पाते, जिस कारण हमें क्या करना होता है, हमें उसे पीछे की तरफ क्या करना पड़ता है, अपीयर्स टू मीट करानी पड़ती है। और उसी पॉइंट पे हमारे या किसी इंसान के या ऑब्जेक्ट के क्या बनते हैं, इमेजेस बिल्ट होते हैं। ओके, तो इस तरह से हम देखेंगे कि आगे हमारी स्लाइड में क्या है। इमेज कितने टाइप के होते हैं, इमेजेस आर ऑफ 2 टाइप्स। कैसे कैसे इमेज बनते हैं, एक इमेज तो रियल इमेज बनता है और एक वर्चुअल इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज कैसी होती है और रियल इमेज कैसी होती है, अब हम यह देखेंगे। वर्चुअल इमेज हमारी प्लेन मिरर बनाती है जिसमें हम एज इट इज़ दिखते हैं। हम कैसे दिखते हैं वर्चुअल इमेज में, वर्चुअल इमेज में हम इरेक्ट दिखते हैं, हमारा जो अप साइड का पोजीशन है वो अप साइड दिखता है और डाउन वाले डाउन साइड दिखते हैं। हम जितने फ्रंट मिरर के खड़े होते हैं उतने ही पोजीशन पे हमारी इमेज बनती है। जितने पोजीशन पे हम यहाँ आगे खड़े होंगे उतने ही पोजीशन पे हमारी इमेज बनती है और हम उतने ही सेंटीमीटर पे क्या होते हैं, हम दिखते हैं। हम और लेकिन हाँ, इसमें एक लैटरल इन्वर्जन का एक यहाँ ड्रॉबैक है कि आपका लेफ्ट राइट और लाइट कैसा और राइट क्या अपीयर होता है, राइट लेफ्ट अपीयर होता है। ये इसकी एक आपको ड्रॉबैक है। बट हर जगह माइनस और प्लस हर जगह है, लेकिन हाँ इसमें वह हमें क्या दिखाते हैं, हमें जैसे एज इट इज़, जैसे अगर हम सीधे हैं तो वहाँ इमेज हमारी सीधी ही बनती है। इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इंटरचेंज साइड्स, दैट इज लेफ्ट अपीयर्स राइट एंड राइट अपीयर्स लेफ्ट। ओके, और इस प्रोसेस को जो हमारे प्लेन मिरर शो करते हैं जिसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं, इस इमेज को हम कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। जैसे कि एम्बुलेंस के आगे कैसे लिखे होते हैं, एम्बुलेंस के आगे इस टाइप से वो एम्बुलेंस लिखे होते हैं, जो कि अगर हम इधर से मिरर के दूसरी तरफ से देखें तो वह क्या है, उधर से सही है, लेकिन क्या है हम जो आगे वाले देख रहे होते हैं हमें वो कैसा दिखता है, राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट। जैसे कि हमें पता है हम एम्बुलेंस लिखेंगे तो हम एम्बुलेंस ऐसे लिखेंगे इस टाइप से, जब जहाँ हमारा AM क्या होगा, हमारा AM ऐसे हमें विजिबल होगा, जिसमें हमारा A जो होगा वह लेफ्ट साइड पे होगा। लेकिन यही मिरर में कैसे विजिबल हो रहे हैं, यह मिरर में हमें राइट साइड विजिबल हो गए हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं लैटरल इन्वर्जन, जो आपको क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट है। और यह जरूर लाइट से जो क्वेश्चन बनेगा उसमें वर्चुअल और रियल इमेज से क्वेश्चन तो जरूर बनेंगे। अब हम रियल इमेज के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि हमने देखा कि इमेज कितने तरह के होंगे, तो 2 टाइप्स के होंगे। रियल इमेज क्या है, इफ द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली कन्वर्ज और मीट। जैसे कि जो ये है रिफ्लेक्टेड रेज है वह क्या होंगे, वह एक्चुअल में मीट होंगे, जैसा कि हमें आपको कॉनकेव मिरर में देखने मिलेगा। जैसे कि यह है हमारा कॉनकेव मिरर, जब इसमें क्या होती है, कोई भी इंसिडेंट रे पड़ रही है तो वह क्या होगी, वह क्या करती है, कॉनकेव मिरर लाइट को कन्वर्ज करती है। तो जब वह कन्वर्ज करेगी तो वह क्या होंगे, वह एक पॉइंट पे मीट करेंगे, चाहे वह जितने भी इंसिडेंट हो वह क्या होंगे, इंसिडेंट रेज से जो भी रिफ्लेक्टेड रेज आएंगी
वह क्या होगी, वह एक पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी और क्या बनेगा, यहाँ पे इमेज बनेगी। यह इमेज क्या हो रही है, हमें अपीयर्स टू मीट करानी नहीं पड़ रही है, हमें प्लेन मिरर के जैसा, हमने जैसे प्लेन मिरर में पीछे की तरफ खींच के हमने बढ़ाया था, हमें वैसा नहीं मिलाना पड़ रहा है, वह खुद ऐप मीट हो जा रहे हैं फ्रंट पे, जिस कारण से यहाँ कैसी इमेज बन रही है, यहाँ जो इमेज बन रही है वह रियल इमेज है। वह कैसी इमेज है, वह रियल इमेज है, जबकि प्लेन मिरर में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बना रही है, कॉनकेव मिरर जो है हमारी वह रियल इमेज बना रही है। ठीक है, इसमें भी एक केस में वर्चुअल इमेज बनता है जो कि आप क्लास 10th में जाके पढ़ोगे कि किस पॉइंट पे वह इमेज कैसे बना रहे हैं, रियल बना रहे हैं, और किस पॉइंट पे वह वर्चुअल इमेज बना रहे हैं। फ़िलहाल के लिए हम इतना ही देखेंगे कि रियल जो इमेज होती हैं वह कैसी होती हैं, वह ऑलवेज इन्वर्टेड होती हैं, मीन्स वह उल्टी होती हैं। ओके, इन्वर्टेड होती हैं। और वर्चुअल इमेज कैसी होती है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती हैं, वर्चुअल इमेज इरेक्ट इमेज होती है। और रियल इमेज कैसी इमेज होती है, रियल इमेज इन्वर्टेड इमेज होती है। लेकिन हाँ, इसमें पॉइंट्स को मीट नहीं कराने होते, इसके जो पॉइंट्स होते हैं रिफ्लेक्टेड रेज के, वह खुद एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाते हैं और मीट करते हैं। ये जो आपके पॉइंट्स हैं वह इम्पॉर्टेंट है कि रियल इमेज में क्या होता है, पॉइंट्स एक्चुअल में मीट करते हैं, और वर्चुअल इमेज में क्या है, अपीयर्स टू मीट होते हैं, वह मीट नहीं होते, लेकिन हम इमेज बनाने के लिए क्या है, हम ऐसा मानते हैं कि वहाँ वह कहीं भी मिरर के पीछे जाकर मीट वह पॉइंट हो रहे हैं। तो इस तरह से हमारा ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के डिफरेंस हैं। बाकी आगे हम इसके लाइंस पढ़ते हैं। इफ द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली कन्वर्ज और मीट एट अ पॉइंट, इमेज इज सेड टू बी रियल, जो कि हमारे कॉनकेव लेंस के कॉनकेव मिरर के केस में हो रहा है। द रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, रियल इमेज कैसी होती है, रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होती है। ओके, रियल इमेज कैसी होती है, ऑलवेज इन्वर्टेड होती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जो आपने क्लास 7th में ही पढ़ रखा होगा। इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन सुटेबली प्लेस्ड स्क्रीन लाइक सिनेमा हॉल। अब क्या है, ये जो रियल इमेज हैं इसको हम किसी स्क्रीन पे रिप्रेजेंट करा सकते हैं, जैसे कि सिनेमा हॉल में हो या कहीं और भी, कहीं भी किसी भी प्रोजेक्ट पेपर पे क्या कर सकते हैं, हम इमेज उसकी स्क्रीन पे प्रेजेंट करा सकते हैं। जबकि वर्चुअल इमेज का में ऐसा वर्चुअल इमेज की केस में नहीं होता। इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम स्क्रीन पे उसको प्रेजेंट नहीं करा सकते। तो ये कुछ डिफरेंस है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की। इफ़ द रेज डू नॉट एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन बट अपीयर टू मीट व्हेन प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड्स, जो कि हम प्लेन मिरर की केस में देखते हैं। जो अगर आपको ये इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देखिए, जिसमें मैंने लाइन बाय लाइन समझाया हुआ है, काफ़ी डिस्क्रिप्टिव वे में समझाया हुआ है कि प्लेन मिरर में कैसे इमेज फॉर्म होती है, कैसे अपीयर्स टू मीट होते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। इट कैन नॉट बी टेकन ऑन अ स्क्रीन बट कैन बी फोटोग्राफ्ड। जैसा कि आप मोबाइल पे अपने देखते हो, आपके फोटोग्राफ क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं, उसमें कौन सी इमेज बन रही होती है, उसमें वर्चुअल इमेज बन रही होती है। मोबाइल पे वर्चुअल इमेज बन रही है, जबकि सिनेमा हॉल में जो आप देख रहे हो वो स्क्रीन पे प्रेजेंट हो रही है। इट मीन्स वह रियल इमेज है। ये कुछ डिफरेंसेस हैं, अगर आपको डिफरेंस लिखने आ जाए तो वो भी आप लिख सकते हैं इस तरह से। इट इज़ एन इरेक्ट इमेज एंड लैटरली इन्वर्टेड, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये इमेज कैसे होंगे, या सीधे होंगे। इरेक्ट मीन्स होते हैं सीधे, लेकिन लैटरली इन्वर्टेड होंगे, मीन्स राइट अपीयर्स टू लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर्स टू राइट। द इंटरचेंज ऑफ साइड्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स इमेज इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। इसी कारण इसको हम क्या कहते हैं कि जो प्लेन मिरर इमेज बना रही है वह लैटरली इन्वर्टेड है, लैटरल इन्वर्जन है वह, लेकिन वह इरेक्ट है। ओके, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। तो इमेज कैसे बन रहे हैं प्लेन मिरर में, अब हम ये देखेंगे। जैसा कि हमने बारी बारी ये पढ़ लिया है कि प्लेन मिरर में कैसे इमेज बन रहे होते हैं। प्लेन मिरर में जो इमेज बन रहे होते हैं वह
वर्चुअल होते हैं। वर्चुअल इमेज कैसे होंगे? वर्चुअल इमेज ऑलवेज कैसे होंगे? इरेक्ट होंगे। और जो हमारे प्लेन मिरर जो इमेज बनाते हैं वो ऑलवेज सेम साइज के होते हैं, उसमें साइज वेरी नहीं होते हैं। हम जितने दूर में खड़े होंगे हमारी इमेज भी उतनी दूर में बनेगी, हम जितने पास होंगे हमारी इमेज भी उतनी ही पास बनेगी। द इमेज इज़ फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट, ओके, एंड इट इज़ ऑलवेज लैटरली इन्वर्टेड। तो ये हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो प्लेन मिरर के बनते हैं। अब हम देखेंगे, हमने ऐसा भी पढ़ा था चैप्टर में कि क्या रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन? यस, ये हमें जो हम अब अगर हम क्या है एक से ज़्यादा मिरर अगर कहीं किसी केस में पड़े हुए हैं तो हम उसमें देखेंगे कि क्या होगा, रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो अगेन रिफ्लेक्टेड होकर दूसरे मिरर पे जाएगी और वो मल्टीपल इमेज बनाएगी। जैसा कि आपने पेरिस्कोप के केस में, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पेरिस्कोप बनाने भी बताया है, और उसमें कैसे फॉलो होते हैं ये इंसिडेंट रे अगेन रिफ्लेक्ट होते हैं और रिफ्लेक्टेड रेज फिर से इंसिडेंट की तरह दूसरे मिरर पे पड़ते हैं और वो फिर से रिफ्लेक्ट बैक होते हैं। इस तरह से ये रिफ्लेक्ट रे जो है वह अपनी साइकिल को थ्रू ऑन करे रहते हैं जब तक कि मिरर एक के बाद एक उनको मिलते जाएंगे। क्योंकि हमारे मिरर की प्रॉपर्टी क्या है? हमारे मिरर की प्रॉपर्टी है कि वह अगेन एंड अगेन क्या करती है? बाउंस बैक करती है। तो अब हम पढ़ेंगे इस स्लाइड में मल्टीपल इमेजेस। मल्टीपल इमेजेस कब बनेगी? जब अगेन एंड अगेन लाइट क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी, तो मल्टीपल इमेजेस बनेंगे। और ये किस पे डिपेंड करते हैं? द नंबर ऑफ इमेजेस डिपेंड अपॉन द एंगल formed between the two mirrors and changes each time the angle is changed। तो आपके यहाँ से क्या बन रहे हैं? यहाँ से फिलिप्स आपके बन रहे हैं कि जब एंगल चेंज होगी तभी क्या चेंज होगी? तभी उसके मिरर के इमेजेस के नंबर चेंज होंगे। नंबर ऑफ इमेजेस डिपेंड अपॉन द एंगल बिटवीन द टू मिरर्स। जो दो मिरर हैं, जैसे कि एक मिरर यहाँ लगा है, एक मिरर यहाँ लगा है, तो इन दोनों के बीच के एंगल क्या बन रहे हैं इस पे डिपेंड करते हैं कि हमारे इन दोनों मिरर पे कितने इमेजेस बनेंगे। नंबर ऑफ इमेजेस डिपेंड किस पे करते हैं? एंगल पे डिपेंड करते हैं कि ये दो मिरर के बीच जो एंगल बना हुआ है उस पे डिपेंड करता है कि वह कितने इमेजेस बनाएगा। तो यह बात अगर आपको क्वेश्चन में आए फिलिप्स में या ट्रू फॉल्स में कि रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, तो यस, रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन एंड मेक multiple images with the help of more than one mirror, okay? When two mirrors are placed side by side so that the two mirrors make an angle to each other, then many images are formed in the mirror। जैसा कि आपने अपने बुक में चैप्टर में देखा होगा 16.9 में कि कैसे एक शॉप में जब जा रहे हैं, एक लड़का जा रहा है अपने सैलून में हेयर कट लेने के लिए, तो जो सैलून मास्टर है वह उसके बैक में भी एक मिरर रख रहा है और आगे भी। तो उसे कितने इमेजेस दिख रहे हैं? उसे अपने बैक में भी इमेजेस दिख रहे हैं और अपने फ्रंट मिरर पे भी इमेजेस दिख रहे हैं। तो इस तरह से उसे दो इमेजेस दिख रहे हैं। तो यह डिपेंड करता है किस पे? यह एंगल पे डिपेंड करता है कि वह दो मिरर जो है वह किस एंगल पे है, जिसके कारण वह इमेजेस कितने फॉर्म कर सकते हैं। और यह कोई जादू नहीं है, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला दिया गया है जिसके अकॉर्डिंग आप फटाफट से क्या कर सकते हो? नंबर ऑफ इमेजेस को पता कर सकते हो कि कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में दिए होंगे कि एंगल है कितने, अगर आप मान लो कि दो एंगल के बीच का क्या एंगल बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है, तो आप कैसे नंबर ऑफ इमेजेस निकालोगे? नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय एंगल बिटवीन द मिरर्स -1। तो हम देखेंगे 360 डिग्री बाय 60 डिग्री को हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, 0 0 कट गया, 6 6 36, और हमने देखा 6 और यहाँ -1 है तो क्या आ गया हमारा? इक्वल टू 5। तो इस तरह से नंबर ऑफ इमेजेस कितने हुए? नंबर ऑफ इमेजेस हुए हमारे
5। ये कितना आसान सा क्वेश्चन आंसर है, लेकिन जब आपको ये पता ही ना हो कि ये नंबर ऑफ़ इमेजेस किस पे डिपेंड करते हैं, यह डिपेंड करते हैं एंगल बिटवीन द मिरर्स पे, जो कि आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे। यह एक फिलअप्स भी बनेगा आपका कि एंगल बिटवीन द मिरर्स जो है क्या डिपेंड करता है, इमेजेस के नंबर डिपेंड करते हैं। और इससे आपको कैलकुलेशन मीन्स मैथ्स भी आ सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ इमेजेस बन रहे हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने मैथ्स सॉल्व कर सकते हो कि अगर आपको यहाँ 60 के जगह अगर 30 भी दिया हो तो भी आप क्या कर सकते हो, कट करेंगे हम 0 0 और 12 3 जा 36, 12 - 1 कितने इमेजेस बन गए, 11। तो आप देख रहे हैं कि एंगल जैसे जैसे हमारे घटते जा रहा है, हमारे इमेजेस के नंबर क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हमने यहाँ तक का स्लाइड्स के थ्रू इतने आसान फिलअप्स और जो हमारे ट्रू फॉल्स और क्वेश्चंस में आ सकते हैं या रीजनिंग और असर्शन में आ सकते हैं, ये सब हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट स्लाइड के साथ, जो मैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बनाती रहूँगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।